छाड़ू छाड़ू मान अपमान मान मन तत्व जिज्ञासु अपने मन से कहता है, अरे मन, मान अपमान इन दोनों को छोड़ दे। 99% लोग आप लोगों में से पढ़े लिखे हैं, लेकिन नोट करने वाले बहुत कम हैं। आप लोग ये समझते हैं कि हम समझ गए, ये बिल्कुल ठीक है। आपका भी कमाल है, समझाने वाले का भी कमाल है, लेकिन तत्व विस्मरणात् भेकीवत कोई भी ज्ञान सदा स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उस पर अनेक प्रकार के ज्ञानों के आवरण आते रहते हैं। इसलिए अगर नोट रहे और कभी कभी छुट्टी उट्टी में पन्ने पलट लो तो सबका लाभ हो। संक्षेप में भी अगर पॉइंट्स नोट करते चलो तो लाभ होगा। ये बड़ी लापरवाही है। हाँ, तो मन मान अपमान छोड़ दे। देखिए, ईश्वर भक्ति से ईश्वर प्राप्ति होती है, इस विषय में तो कोई दो राय नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शास्त्रार्थ नहीं। वेद से लेकर रामायण तक समस्त आप्त ग्रंथ, समस्त दार्शनिक सिद्धांत ईश्वर भक्ति के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति बताते हैं। और ईश्वर भक्ति में जो सबसे प्रमुख बात है वो है दीनता। सबसे प्रमुख। गौरांग महाप्रभु ने अपनी अष्टपदी में सबसे पहला श्लोक यही बनाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जिन लोगों को ईश्वर भक्ति करनी है उनको
यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या बात? तृण से बढ़कर दीन भाव, पेड़ से बढ़कर सहिष्णु भाव, सबको मान देने का भाव, स्वयं मान न चाहने का भाव। ये चार बातें, और इन चारों बातों का एक ही अभिप्राय है, दीनता। आश्चर्य है कि यदि हम विचार करें अपने ऊपर, तो विचार करते करते एक ऐसा अवसर भी आ सकता है कि हम शून्य अवस्था में पहुंच जाएं। क्या विचार करें? हमारी स्थिति क्या है? हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या दर्जा है? रूप, गुण, बल, बुद्धि, शक्ति, कोई भी चीज, जितनी भी शक्तियां मनुष्य के अंदर है, जीवात्मा में है, उन समस्त शक्तियों पर यदि हम विचार करें कि हमारी पर्सनल शक्तियों का कितना बड़ा स्वरूप है, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे हम स्वयं कि कहीं गिनती ही नहीं। जैसे माया के क्षेत्र में रूप की अंतिम सीमा कामदेव, ऐश्वर्य की अंतिम सीमा इंद्र, धन की अंतिम सीमा कुबेर, प्रताप की अंतिम सीमा सूर्य, सम्मान की अंतिम सीमा गणेश, बुद्धि की अंतिम सीमा बृहस्पति। तो ये जो अंतिम सीमा वाले लोग हैं, ये भी ससीम है। जो मैं गिना रहा हूं ये ससीम, सीमित, लिमिटेड। और जब उनके सामने हम अपने को खड़ा करें तो लोग हंसेंगे। कहां कामदेव, कहां तुम, कहां बृहस्पति, कहां तुम, कहां कुबेर, कहां तुम। घटानाम निर्मातुस्त्रिभुवन विधातुश्च कला। जैसे कोई कुम्हार, घड़े का बनाने वाला, ब्रह्मा को चैलेंज करे कि ब्रह्मा जी तुम भी 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हो, हम भी अनेक प्रकार के आकार के भांड बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो तुम विधाता हो तो हम भी विधाता है, तुम जरा बड़े विधाता हो, हम छोटे विधाता हैं। तो लोग हंसेंगे ना कि ये कुंभकार अपने को विधाता के कंपटीशन में खड़ा कर रहा है। ऐसी ही दयनीय अवस्था हमारी है। अपने गुणों के विचार के पश्चात आपको ज्ञात हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि हम ईश्वर की ओर अनादिकाल से अब तक जो नहीं चल सके, उसका एक ही रीजन है, अहंकार। ये दीनता का विरोधी पदार्थ है, अहंकार। बस एक ही बात, जितना गीता का कर्मयोग है, इसी अहंकार को मिटा देने के लिए ही है। जितना भी शास्त्र वेद का सिद्धांत है, इसी अहंकार को मिटा देने के लिए ही है। तो ये अहंकार जो हमारे भीतर है, ये माया का पुत्र है, बहुत बलवान है, ठीक है, किंतु यदि विवेक से सोचा जाए कि एक ही बात है, कोई कमाल की बात नहीं, स्वाभाविक बात। क्या बात? हम ईश्वर के दास हैं, हम श्याम सुंदर के दास हैं, श्याम सुंदर हमारे स्वामी हैं। ये बात समझ में आई? हाँ, आ गई। तो यदि श्याम सुंदर के हम दास हैं, श्याम सुंदर हमारे
स्वामी है, सखा है, प्राणवल्लभ है, कुछ भी कह दो, तो आप अपने स्वामी से, सखा से, पुत्र से, प्रियतम से, अपने सर्वस्व से मिले? क्वेश्चन। आप श्याम सुंदर से मिले? नहीं। तो यदि श्याम सुंदर से नहीं मिले तो फिर आपके ऊपर माया हावी होगी। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिए। यदि कोई जीव श्याम सुंदर से नहीं मिला तो उस पर माया का आधिपत्य होगा, अवश्य होगा, डंके की चोट पर होगा, चैलेंज के साथ होगा। और जब माया का आधिपत्य होगा तो समस्त दोष उस जीव में सदा रहेंगे। अकाट्य नियम। दोष माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, जितने भी मानस दोष है, ये सब के सब सदा रहेंगे। एक भी दोष समाप्त नहीं हो सकता। अब सब दोष एक साथ बाहर तो प्रकट नहीं होते। आवश्यकता अनुसार बाहर दोष या गुण प्रकट हुआ करते हैं। जैसे महापुरुष में समस्त भाव होते हैं, समय समय पर वे भाव प्रकट होते हैं, ऐसे मायाधीन जीव में भी जो दोष होते हैं वो समय समय पर प्रकट होते हैं। आप लोगों को इस समय कोई थर्ड पर्सन आकर देखे जो न ईश्वर का भक्त हो न माया का दास हो, ऐसा कैसे संभव है? अरे मान लो कोई हो ऐसा, और आप लोगों को देखें तो यही तो कहेगा इन लोगों में न काम दिखाई पड़ता है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न द्वेष, न पाखंड। भीतर, हाँ भीतर कैसे मालूम? मालूम का फैक्ट। सब स्पीच सुन रहे हैं ध्यान से, कुछ किसी को फुर्सत नहीं है कोई और कुछ सब्जेक्ट सोचे, किसका लोभ करे, किसकी ईर्ष्या करे, किससे द्वेष करे। इस समय तो सबका मन स्पीच में लगा हुआ, लेकिन दोष है सब, सभी दोष है। साथ में बैठा हुआ व्यक्ति, अगल बगल अगर दो लेडी बैठी हैं, किसी की कुहनी लग गई, किसी को यो घूर करके देखती है, तुरंत कोई कीर्तन करते करते जरा सा किसी को भाव आ गया, कुछ उससे डिस्टर्ब करती है। ये नहीं धिक्कारती हो कि मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, मुझे धिक्कार है। ये सोचने का समय नहीं। तो दोष सब है, किंतु समय समय पर वो अपना विराट रूप धारण करते हैं। तब वो दूसरा व्यक्ति देखता है, हाँ 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 इसमें क्रोध है। जैसे नई बहू आती है तो सब गुण दिखाई पड़ते हैं, एक दिन, दो दिन, 4 दिन, फिर धीरे धीरे जब उसका असली रूप प्रकट होता जाता है तब फिर लोग कहते हैं अरे तो बड़ी भयानक निकली। निकली उकली नहीं है, तो सदा से है, जीवात्मा है, निकली उकली क्या? अरे पहले वो उन दोषों को छुपाए हुए था, अब वो दोष ओरिजिनल अवस्था में जो दोष थे वो आउट हो गए, प्रकट हो गए। बस आउट होना, छुपाना, इतनी सी बात है। बाकी दोष तो सब है, रहेंगे। अब जिसका एटमॉस्फियर अच्छाई का अधिक होता है, दोष अधिक दबे रहते हैं। जिसको एटमॉस्फियर खराबी का अधिक मिलता है, उनका दोष अधिक बलवान हो जाता है, अच्छाई वाली बातें छुप जाती हैं। ये बात पृथक है। तो ईश्वर प्राप्ति न होने के कारण माया का आधिपत्य है, और माया के आधिपत्य के कारण माया के समस्त गुण, सात्विक राजस तामस और उनके विकार सब में सदा रहेंगे। अनंत कोटि कल्प तक कोई प्रयत्न करे तो कम कर देगा, समाप्त नहीं कर सकता। और कम करने के बाद फिर किसी भी क्षण वो महान रूप धारण कर सकता है। कम करने का मतलब ये नहीं है कि वो कम ही हो गया हमेशा के लिए। अजामिल, जिसके लिए आपने भागवत में सुना होगा, जितेंद्रिय था, धर्मात्मा,
जितेंद्रिय, कितनी बड़ी पोस्ट है, जितेंद्रिय। क्रोध का वातावरण हो, क्रोध ना आवे। लोभ का वातावरण हो, लोभ ना आवे। काम का वातावरण हो, काम व्याप्त न हो। ईर्ष्या का वातावरण हो, ईर्ष्या ना आवे। वो जितेंद्रिय है। अजी तो भगवत प्राप्ति के पास वाली स्थिति होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन वही अजामिल इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ अजामिल इतने निम्न क्लास में पहुंच गया कि उसके पाप को अगर हम लोग सुने तो हम लोगों को आश्चर्य होगा, इतना बड़ा पापी था। हाँ, ये अप डाउन हुआ करता है। जब तक माया का आधिपत्य है तब तक आपको सदा अप न समझो। उसकी ऊंची अवस्था हो गई वो कंफर्म नहीं है, वो डाउन हो सकता है, इतना डाउन हो सकता है कि राक्षसों को मात कर सकता है, क्योंकि उसका आधार कुछ नहीं। वो दबा हुआ गुण है, कम हुआ गुण है। तो कम कोई भी वस्तु हो, इससे उसकी शक्ति समाप्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसकी शक्ति का मूल स्रोत है माया, और माया का अत्यंत का भाव ईश्वर प्राप्ति से ही होगा। वो अभी नहीं लगा है, ही लगा है। तो जब सब दोष है तो कोई आपकी बुराई करता है, वो पीठ पीछे करे या आपके कान के सन्मुख करे, क्या बुराई करे? तुम बड़े कामी हो, बड़े क्रोधी हो, बड़े लोभी हो, बड़े मोही हो, गुंडे हो, लफंगे, जो शब्द बोलना हो काका काका में लगा दो, बोल दो। जितने शब्द बोलोगे वे सब शब्द माइक हो, बस इसी के अंतर्गत है। तुम माया के अंडर में हो, चाहे ये बोल दो और चाहे जितनी गालियां आप लोग जिनको कहते हैं, उसने हमें गाली दी, अरे गाली माने क्या? वही मायाधीन हो। किसी व्यक्ति से तुम कहो आप तो माया से परे हैं, कोई नहीं कह देगा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, सब बोलेंगे अरे साहब आप क्यों हमें चढ़ा रहे हैं आसमान पर, अरे हम माया से परे, कोई महात्मा है कि भगवान है, तो माया से परे कहाँ है? लेकिन अगर किसी को कामी क्रोधी लोभी मोही आदि दोषों से युक्त कहो तो एतराज होता है। क्यों? पर्यायवाची तो है, इसमें एतराज की क्या बात? फैक्ट तो है। गुरु के कहने पर भी एतराज होता है। इतना बड़ा आश्चर्य। तवेव सर्वम मम देव देव, गुरु जी आप ही के शरणागत हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, लेकिन ऐसा है कि मेरे अंदर दोष न देखिएगा, उसको रहने दीजिएगा, वो निकलने न पावे। कहीं आपकी निगाह दोष पर गई तो वो निकल गए तो हम भी आपकी तरह बन जाएंगे, यही डर होगा। अन्यथा तो अगर कोई गुरु किसी शिष्य में दोष निकाले, उसकी गलती बतावे, तो उसको आनंद से विभोर हो जाना चाहिए कि कितनी ममता है कि इसने हमारे दोषों को देखा, वरना इसको जरूरत और छुट्टी है हमारे दोषों को देखने की, कूड़ा कबाड़ा जीव के। लेकिन जब तक कंप्लीट सरेंडर न हो, मुझे एक भी व्यक्ति इंडिया में नहीं मिला जिसके हम दोष निकाले और वो बलिहार जाए। हाँ ऐसे मिले, कुछ इन्हें गिने कि कुछ जबान नहीं खोलते, क्यों? ऐसे भी मिले कुछ इन्हें गिने जीव, हाँ महाराज जी गलती हो गई, लेकिन भीतर से उसको इतनी खुशी हो कि हमारे दोष निकाल रहे हैं, ऐसा एक भी जीव नहीं मिला। ये स्थिति है जीव, और ये चैलेंज सब करने को तैयार है। मैं तो अनन्य भक्त हूं महाराज जी। हाँ स्कीम है, प्लानिंग है, एक दिन होंगे, बहुत होंगे, कई होंगे, हमको मालूम है, लेकिन अभी तक नहीं है। कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 90% भी पहुंच गया है। तो ये जो सिद्धांत है जब तक मस्तिष्क में हमारे न बैठा रहेगा, हमेशा सदा
कि जब तक हम मायाधीन हैं तब तक सब दोष हमारे अंदर है, और वे ऐसे विलक्षण और सूक्ष्म दोष हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते। अगर हम सोचे अकेले में, हमें गुरु जी ने डांटा, हमारे अंदर ऐसी कोई गलती तो नहीं थी, तुम्हारा दोष तुम समझ नहीं सकते। कुछ मोटी मोटी बातें समझ सकते हो, ठीक है, कुछ दोष ऐसे हैं जिन्हें तुम गुरु के कहने पर तुरंत पकड़ लेते हो, हाँ गलती हुई हमसे, हमने गलती की। लेकिन ऐसे अनंत दोष है जिनको तुम समझते ही नहीं हो कि यह भी दोष हो सकता है। उसे गुरु समझता है कि आज तो तुम दोष नहीं समझ रहे हो इसको, लेकिन कल ये दोष बन जाएगा, इसका रूप दोष का हो जाएगा। कोई भी काम गलत हो, खतरे का हो, और कोई आदमी करता है, एक बच्चा 50 बिलों में हाथ डालता है, माँ बाप कहते हैं बिल में हाथ न डाला करो, क्योंकि सांप बिल में रहता है और सांप स्वयं बिल नहीं बना सकता, इसलिए दूसरे के बिल में रहता है। बच्चा पूरी बुद्धि लगाता है ये बात समझ में नहीं आती मम्मी डैडी की। हमने तो 50 बिलों में हाथ डाला, कई सांप आपने मिला। हाँ ठीक है, 50 बिल में नहीं मिला, अगर 51 में मिल गया तो फिर मम्मी डैडी के पास तुम दोष मारने भी ले जा सकोगे, रास्ते ही में 0/100 हो जाओगे। तो दोष क्या है, खतरा क्या है, इसको ठीक ठीक भगवान और महापुरुष ही समझते हैं। इसीलिए हमें शास्त्रों वेदों ने गुरु के शरणागत होने को कहा है कि तुम नहीं समझ सकते क्या सही है क्या गलत है, गुरु जो समझ में कैसे आ जाएगा। वैसे तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आप लोग जो ध्यान से सुनते हैं वो इस बात को एडमिट करते हैं कि हाँ भाई बात तो सभी समझ में आ गई है, या भाई दो एक बात समझ में नहीं आती, बाकी सभी आती है। बड़ा सौभाग्य है कि दो ही एक बात समझ में नहीं आती इतनी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर भगवान की कि सब बात समझ में आ गई। अन्यथा तो सोचो कि ईश्वरीय राज्य की बातें भौतिक राज्य का जीव ये समझ ले और उसकी बुद्धि एडमिट कर ले, ये तो कुत्ते की पूंछ है, उसको दबाए रहो, सीधी छोड़ दिया टेढ़ी, ऐसी बुद्धि है। अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बुद्धि है। अनंत जन्मों से इस बुद्धि का जो डिसीजन है, जो निश्चय है, वो उल्टा रहा है। अब उसको सीधा करने में बहुत प्रयास है, परिश्रम है, क्षण क्षण सावधान रहना होगा। फिर भी बिना महापुरुष के काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों में इतना अहंकार है कि गुरु की बताई हुई गलती को भी सहर्ष मानने को तैयार नहीं, तुरंत जवाब। इतना भूल जाते हैं कि अगर अपने से थोड़ा सा भी बड़ा मान लो तो कुछ देर रुक जाओ, फिर जवाब दे देना। पहले सोच तो लो कि भाई हमसे अधिक काबिल है, पता नहीं ये ठीक ही कह रहा हो, जरा सोच लो। अजीब कुछ देर रुक जाएंगे तो हमारी पोजीशन बिगड़ जाएगी, तुरंत उत्तर देना कहाँ जा रहा है जी। तो तब तक ज्ञान हमको ये मस्तिष्क में लाना है जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। समस्त जीव माया के अंडर में है, और माया के अंडर में यदि है तो समस्त दोष है, और जब समस्त दोष है तो फिर किसी बात पर भी हमें फीलिंग क्यों होती, ये क्वेश्चन, फीलिंग क्यों होती। उसने ये कह दिया, अरे अगर कोई फिजिकल दंड दे तो भी कोई बात है, साहब मार दिया, हमारा सर फट गया, 1 हफ्ते तक पट्टी करनी पड़ी, लॉस हुआ, चलो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ लॉस तो हुआ। और एक शब्द कह दिया, तुम्हारा क्या लॉस हो गया इसमें कि सबके बीच में उसने ऐसा कहा। सबके बीच में एक भट्ट हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, तो उनके यहाँ एक जागीरदार जाया करते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वृंदावन में
उनकी बीवी को बहुत खलता था कि हमारा पति तो बाबा जी हो जाएगा। तो उसको एक ऐसे ही निकृष्ट कोई स्त्री मिल गई, उसने पट्टी वट्टी पढ़ाया उस स्त्री को कि तुम एक काम करो, क्या इन बाबा जी को बदनाम कर दो तो तुम्हारे पति भी हट जाएंगे उससे, और भी लोग जो है वो भी हट जाएंगे संसार वाले, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वो गर्भवती थी स्त्री, उसने जा करके सभा में सत्संगी सब बैठे हुए वृंदावन में, उनके बीच में कहा, भट्ट जी महाराज, गुरु जी महाराज, वो आपका दिया हुआ मेरे पेट में अब बड़ा हो रहा है, मेरे लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं आप? खुल्लम खुल्ला। सारे सत्संगी एक की ओर एक देखने लगे और गुस्सा भी लोगों का आया। काय बदतमीज औरत कहां से आ गई और क्या कह रही है, हम कान से सुन रहे हैं, इसका जबान खींच ले। लेकिन भट्ट ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे पास आई हो, रहो यहीं पर, सत्संग करो, रहो, खाना खाओ, यही चाहती हो। हाँ महाराज, हमको आश्रय दीजिए। और उसके पति भी वहीं बैठे हुए थे। अब सारे सत्संगी, अलग अलग क्लास के सत्संगी होते हैं, किसी ने काना फूसी की देखा, सुना, समझा, मैं तो पहले ही कहता था, मेरा तो पहले ही ऐसा ख्याल था। कितने तो अबाउट टर्न हो गए, कितने लेफ्ट टर्न हो गए और वो उसी प्रकार रही वहां पर। लेकिन उसके पति टस से मस नहीं हुए। पति को यह पक्का विश्वास था कि ये बदमाशी करने आई है। उसको मालूम था कि हमारा विरोध करती है और हमारे गुरु की निंदा कई बार कर चुकी है हमारे सामने, तो इसको किसी ने पढ़ाया होगा कि तुम ऐसे जाके बोलो सभा में तो उनकी बड़ी इंसल्ट होगी, बदनामी हो जाएगी। तो तब भी जब पति में असर नहीं हुआ, तब बीवी को फीलिंग हुई। उसने कहा अरे हमारा काम भी नहीं हुआ कुछ, ये मैंने पाप भी कमा लिया। वृंदावन के इतने बड़े महात्मा के खिलाफ मैंने ऐसा इल्जाम लगाया, और जिस लिए लगाया कि पति को नफरत हो जाए बाबा जी से और पति फिर हमारा हो जाए, वो भी नहीं हुआ हो तो और उल्टा हो गया। तब उसने पति से माफी मांगी और फिर बाबा जी के पास गई, भट्ट जी के पास, उनसे माफी मांगी। हम लोग इतनी बात केवल यदि नोट कर ले कि हमारे अंदर सब दोष हैं, सदा है, तो फिर किसी की बात पर कोई फीलिंग नहीं। अब कहीं आश्चर्य न हो, अजी झूठा इल्जाम कोई लगा दे तो आश्चर्य क्यों? झूठा क्या है? अरे तुम दोष युक्त तो हो ही। हाँ, अरे भाई उसने कहा कि तुमने हमको गाली दिया, तुमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, इसलिए गुस्सा कर रहे हो। हाँ, तो जब नहीं दिया तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे फिर तो गुस्से की कोई बात ही नहीं। एक बात तो ये सोचो कि अगर कोई काना है, उसके एक आंख है, और दूसरा आदमी भी काना है, हाँ, और एक काना दूसरे काना को कहता है ओ काना, ओ कनवा इधर आ, तो दूसरा काना बुरा नहीं मानता, तो हंस देता है मन में, ये श्रीमान जी आप क्या हैं? अरे कोई दो आंख वाला किसी काने को काना कहे, चलो कोई बात नहीं, काना काने को काना क्यों कहे? और अगर कहे तो फिर काना बुरा नहीं मानता। तो जो सब सदोष है, सब माया के अंदर में है, सब में वो गड़बड़ी है, ये नॉलेज आपको सदा रहे, तो फिर आपको फीलिंग क्यों हो? ये गलत क्यों बोल रहा है? इसलिए वो गलत आदमी है कि सही, वो महापुरुष है कि माया के अंदर में है,
नहीं माया के अंडर में, तो वो सही बात हमेशा बोलेगा? अरे एक बात भी सही नहीं बोलना चाहिए उसको। और आप आशा करते हैं कि उसने आज हमको ऐसे कह दिया और कल तो नहीं कहा ना। अरे वो कल भी कहा था उसने? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। परसों भी कहा था? बिल्कुल नहीं। वो कहा था, वो मन में कहा था। ये बदमाश फिर आ गया और मुंह से कहा था आइए आइए श्रीवास्तव जी आइए। मन में कहा था ये बदमाश फिर आ गया और मुंह से कहा था आइए आइए। ये कई दिन से कह रहा था। आज उसने देख लिया कि श्रीवास्तव से हमारा काम नहीं बनेगा, तो उसने मुंह से कह दिया जाइए जाइए, गेट आउट। अर्थात यदि हम एक बात मस्तिष्क में सदा रखे रहे कि संसार के प्रत्येक जीव माया के अंडर में है, और माया के अंडर का मतलब 1/4 पागल, 1/2 पागल, 3/4 पागल अथवा फुल मैन। ये अलग अलग क्लास होते हैं पागलों के। पागलों के क्लास अलग अलग होते हैं। अरे पागल तो आप सभी लोग हैं, लेकिन जैसे वो पागल अपने को पागल नहीं महसूस करता, ऐसे आप लोग कह देंगे कि हम पागल हैं। ये बात कुछ जमती नहीं। हाँ, जमेगी नहीं, अभी आगे चलकर जमेगी। हाँ? पागल की कोई परिभाषा अलग नहीं होती। जो दैहिक नातों को, अपने देह को न समझे, देह के नातेदारों को न समझे, देह की हिताहित की बात न समझे, उसको हम दुनियावी पागल कहते हैं। लेकिन जो आत्मा का हिताहित न समझे, जो आत्मा के नातेदारों से प्यार न करके देह के नातेदारों से प्यार करे, उसको महात्मा लोग पक्का पागल कहते हैं। और करेक्ट है। जब तत्व ज्ञान किसी को होता है तो समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है। मेरे समान कौन पागल है? कांच किरिच बादले तेले ही करते डारी परस मनि देही। कोई कांच का चमकीला टुकड़ा ले ले बदले में और अपने पास रखा हुआ पारस उसको दे दे और भिक्षा मांगता फिरे 2 रोटी के लिए, उसको लोग पागल ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? मानव देह मिला, तत्व ज्ञान मिला, और जब क्वेश्चन किया जा रहा है भगवत प्राप्ति हुई भगवत प्राप्ति अरे तो बड़ा मुश्किल है। अब भी मुश्किल है? अरे बहुत से लोग तो कह देते हैं अरे साहब एक जन्म में तो हो नहीं सकती, लगे हैं देखो कभी न कभी शायद हो जाए, वो भी शायद। ये पागल की बात है ना, अन्यथा क्या बात रहेगी? क्या चाहता है भगवान जो तुम्हारे देने में बड़ा समय लगेगा? क्या चीज मांगता है भगवान? अरे साहब वो कहते हैं 10 लाख रुपया लाओ, अभी तुम्हारे पास 21,000 हुआ है, लगे हैं देखो 10 लाख कब हो जाता है। क्या चाहता है, क्या मांगता है? ये तो साहब मालूम है कुछ नहीं मांगता, वो जो मांगता है वो हमारे पास है, लेकिन वो देने की कृपणता का जो अभ्यास है इसके लिए समय लगेगा। हाँ? तो ये सब पागलपन के लक्षण है। किसी मूल्यवान वस्तु का मूल्य न समझना, मानव देह को किसी प्रकार काट दिया जाए। बड़े बड़े काबिलों को आप ये कहते पाएंगे, अरे मेरा क्या है, अपने बेटे से बात करते हैं, बेटा मेरा क्या है, अब 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, अब कुछ दिन के मेहमान हैं, तुम अपना सोचो, मेरा तो सब हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हारा? क्या बन गया तुम्हारा? अरे हमारा क्या है, 4 दिन में चले जाएंगे, छुट्टी। छुट्टी, छुट्टी शब्द का अर्थ होता है मुक्ति। ये मुक्ति शब्द का पर्यायवाची है छुट्टी। मानव देह से छुट्टी मिल जाएगी, फिर कुकर शुकर कीट पतंगादि का देह मिलेगा। ये ऐसी छुट्टी नहीं होगी कि बस छुट्टी हो गई माया से। तो इसलिए
वास्तविक पागल तो वही है कि सो परत्र दुख पावई। क्यों? कि जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, शोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। वो आत्महत्यारा है। शरीर की हत्या छोटी मोटी चीज है। शरीर का नुकसान कोई हो जाए वो छोटी मोटी बात है। शरीर नष्ट भी हो जाए फिर मिल जाएगा, बिना मांगे, बिना परिश्रम के। तुम इतराज करो तो भी सुना नहीं जाएगा, मिल जाएगा। एक भक्त कहता है भगवान से कि गोपाल इति श्रुत्वा त्वां प्रचुर क्षीरवाञ्छया, श्रुतो मातुस्तन क्षीरमपि लब्धुं न शक्नुयाम्। हे गोपाल, तुम्हारे गोपाल नाम को सुनकर मैंने तुमसे प्यार कर लिया कि तुम्हारे यहाँ गोलोक के गोपाल है, वहां खूब गाय होंगी, खूब दूध पीने को मिलेगा। मैं दूध का शौकीन था, तो हमने कहा गोपाल से प्यार करो, वहां निरी गाय है। लेकिन क्या हुआ? तुमसे प्यार किया तो हमारा जो अनादिकाल से जन्म सिद्ध अधिकार वाला मां के स्तनों का दूध था वो भी छिन गया। यानी अब जन्म होगा नहीं, नहीं तो ना मनुष्य की स्त्री के स्तन सही कुकरी शुकरी के कुछ न कुछ तो मिलता ही। जब जन्म होता तो किसी माँ का दूध पीने को तो मिलता ही। लेकिन जब भगवान से प्यार कर लिया तो जन्म मरण का रोग समाप्त हो गया। तो वो समाप्त होना नहीं है भगवत प्राप्ति के पूर्व। तो शरीर तो स्वभावतः मिलता ही है, उसकी हानि कोई विशेष हानि नहीं। लेकिन उसकी इस मानव देह की हानि विशेष हानि इसलिए है कि और शरीर मिलेंगे, उसमें आप कुछ न कर सकेंगे। और देखेंगे मनुष्यों को, ये लोग कर सकते हैं, इनको करने का अधिकार है। काश कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता। अब मालूम पड़ा है आपको। और जब मिल गया, देखा जाएगा अभी जल्दी क्या है, अभी जल्दी क्या है। बूढ़े होंगे तब देखेंगे, सब बूढ़े होके मरते। और अगर बूढ़े होके सब मरते भी हो तो बुढ़ापे तक जितना अटैचमेंट आपका पक्का हो जाएगा उतना ही परिश्रम पड़ेगा डिटैचमेंट में, उससे मन हटाने में। जितनी आग बढ़ जाएगी उसके बुझाने में उतनी पानी की आवश्यकता होगी। बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं जब भयंकर आगे लगती हैं। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर आज तुमने उधार किया है तो ये उधार की आदत मजबूत होती जाएगी। और फिर रिटायर होने पर कहोगे अब जरा और कोई काम धाम कहीं मिले, कहीं सर्विस, कहीं और कोई काम। और अगर कोई काम धाम नहीं मिलता तो फिर हमने देखा है 80-80 वर्ष के बूढ़े, आप लोगों के माँ बाप वगैरह हैं, कुछ लोगों के यहाँ बैठे हैं, वो भी जानते होंगे, नॉवेल पढ़ते, दिन भर अखबार पढ़ा करते। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हुए? अब क्या करें? टाइम कैसे पास हो? टाइम कैसे पास हो माने मानव देह जल्दी समाप्त हो, छुट्टी मिले, इसको काट रहे हैं किसी प्रकार। बताओ इनसे बड़ा और कोई पागल होगा? और पागल खाने वाले पागल को तो आप देखते हैं कि 100 में 90 अपने आप भी ठीक हो जाते हैं बिना दवा के भी, और कुछ शौक औक लगा तो बाकी ठीक हो जाते हैं। इन्हें गिने हैं जो सारे जीवन पागल रहते हैं। लेकिन इन पागलों का क्या होगा? ये तो अनंत जन्म के पागल है, 1-2 जन्म के भी नहीं। क्योंकि जितनी गड़बड़ी ये कर रहे हैं उतने और पक्का हो रहा है। ये ईश्वर की ओर चलने वाली बात तो कोई कर ही नहीं रहे, अभ्यास उल्टा कर रहे हैं। जो अभ्यास करेगा उसी में वो एडवांस होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए
हमको पक्के तौर से यह ज्ञान सदा साथ रखना चाहिए कि सभी जीव सदोष हैं, और जब दोष के अंडर में बुद्धि हो जाती है तो हर व्यक्ति मजबूर हो जाता है। आपको इसमें आश्चर्य न होना चाहिए, क्योंकि आप भी मजबूर हो जाते हैं। आप स्वयं भगवान के प्रति भी, गुरु के प्रति भी जब आपके विचारों में गड़बड़ी आने लगती है तो फिर संसार के प्रति आप क्या छोड़ेंगे? वह तो आती ही है, ऐसे उसकी भी आ रही है आपके प्रति। आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आपका ये माइंड का बैलेंस आपका ठीक नहीं, तो ढीला। वरना आप सोच लेते तुरंत ये गाली दे रहा है, हाँ, अरे तो किसी ने बहका दिया होगा हमारे बारे में, या कोई घर गृहस्थी से अशांत हो गया होगा, 50 कारण हो सकते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, गुरुजी हम आपके आदेश का प्रचार करना चाहते हैं, हमको भगवत प्राप्ति न हो, नरक मिले, लेकिन आपके आदेश का प्रचार हो और जीव ईश्वर की ओर चले, इससे हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा प्रचार करना है तो बहुत बड़ा अच्छा काम, भगवान खुश होते हैं, गुरु खुश होता है, लेकिन बेटा ऐसा है कि संसार बड़ा भयानक है। सोच लो, अकारण लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, अकारण। देखो बाबा जी जा रहे हैं, ऐसे बोलने वाले लोग भी होते हैं। हमने स्वयं सुना है कान से, कार में जा रहे हैं, 10 लड़के यूनिवर्सिटी के जा रहे हैं, देखो छैला जा रहे हैं, ऐसे बोल क्या करोगे? अब बेवकूफ हो तुम, जो सोचो उसके छैला कह दिया। अरे वो कुछ भी मैला कुचैला मन में आए सो कहे, जो उसके पास शब्द हो, तुमको इससे क्या मतलब, परेशान होने की क्या जरूरत है? और जैसा वो आदमी है वैसे वो कह रहा है बेचारा। हाँ? अगर किसी के पास फूल की माला होगी तो फूल की माला गले में पहना देगा, और कोई अगर चप्पल का शौकीन होगा, चमार होगा, वो चप्पल की माला पहना देगा। तो जो पास जो सामान होगा वही तो देगा, वही कहां से सामान बाहर से लाएगा? अपने भीतर की चीज ही बाहर निकलती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें लोग अकारण गालियां देंगे तो उस समय क्या करोगे बेटा? उन्होंने कहा, गुरुजी हमें सोचेंगे कि इन्होंने मारा नहीं, केवल गाली ही दिया, यही क्या कम है, हम तो इनसे ये भी आशा करते हैं। बैर अकारण सब काहू सो, ये चौपाई याद है, ये मालूम है हमको। अकारण बैर करने वाले लोग होते हैं, वो अपने भाइयों से ही करते हैं अकारण बैर। हम तो विरोधी पार्टी के हैं, अरे हम तो ईश्वरीय पार्टी के हैं, माया की पार्टी वालों से भी वो करते हैं अकारण बैर। जो काहू की सुनहि बढ़ाई, तो सांस ले ही जन जुड़ी आई। उनका तो काम है, हमको मालूम है पहले से। अगर एक आदमी ने ऐसी सांस लिया तो आपको परेशानी हुई? हाँ हुई। तो क्या आपने समझा नहीं था क्या? समझा तो था। फिर क्या हुआ? उस समय भूल गया। हाँ, भूल जाता है, ज्ञान का विस्मरण हो गया कि वो फिर हो गया शून्य, पशु हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा महात्मा बुद्ध ने कि अगर मान लो किसी ने लगाई दिया 2-4 झापड़, 2-4 पत्थर फेंक दिए, तो फिर तो बेटा भागा होगे कि बाज आए दुनिया वालों तुमसे, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए बताने आए थे महात्मा बुद्ध का आदेश, और तुम लोग हमको पत्थर मारते हो। नहीं गुरुजी, भागेंगे नहीं, हम कहेंगे इसने मार नहीं डाला, थोड़ा ही मारा, यही क्या कम है, हम तो ये भी आशा करते हैं संसार को। जैसे कोई आदमी पागल खाने वाले पागल से सब कुछ आशा करता है, टू कॉपी, उसी प्रकार विश्व के जितने भी माया के अंदर में रहने वाले जीव हैं, उनसे महापुरुष सब कुछ आशा करता है।
चैलेंज के साथ सब कुछ आशा करता है सदा, इसलिए वो कभी अशांत नहीं होता। कोई शिष्य चरण धोकर पी रहा है और चप्पल उठा रहा है, दोनों में एक रस रहता है। मुझे पता है सब कुछ हो सकता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, हमको पता है, तुम क्या करो, तुम्हारा दोष थोड़ा ही है। वो तुम्हारी बुद्धि में जैसा रोग आ गया वैसे विकार का कार्य होने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर किसी ने तुमको मार डाला तो कहेंगे महाराज ये शरीर तो अनंत बार छूटा ही है, कभी रोग से मरा, कभी किसी के मारने से मरा, कभी कैसे मरा, शरीर छूटा। लेकिन आज गुरु के लिए शरीर छूट रहा है, सदा छूटा संसार के लिए, आज गुरु के कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए शरीर छूट रहा है। इससे बढ़िया शरीर छूटने का और क्या सोपान होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ बेटा अब तुम जाओ, अब तुमने संसार को समझ लिया ठीक ठीक। संसार में आप सब लोग जो सदा दुखी रहते हैं उसमें 99% पॉइंट यही है बस कि तुम लोग आशा करते हो बाप से, माँ से, बेटे से, भाई से, बहन से, पति से, हर एक से, क्या कि हमारे मुआफिक रहेगा, ये हमारी सदा तारीफ करेगा, ये हमारे स्वार्थ की सिद्धि करेगा, ये हमारे अनुकूल ही रहेगा। बस यही कारण है दुख का, क्योंकि 4 बार तुम्हारे मुआफिक रहा, एक बार जहां खिलाफ हुआ कहां धक्क लगा तुम्हारे अंदर। हाँ ये मेरा बेटा है, ये गुर्राने रहा है, आज तक जबान नहीं खोला इसने, आज कह रहा है नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, घाव लग गया आपको। आप अगर दोनों बात सोचे होते कि ये बेटा बेटा भी है और बाप भी बन सकता है, अगर क्रोध में अंधा हो जाए तो वही बेटा बाप बन करके चप्पल भी उठा सकता है। तैयार रहो, होशियार रहो, समझे रहो, फील न करो, परेशान न हो, अननेचुरल बात कुछ न समझो, सब नेचुरल है, सब माया के विकार का वर्क है, सब माया के अंदर में है, उसी के सब वर्क है। कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं थोड़ा, कहीं ऐसे कोई दौड़ हो 100 आदमी की तो कोई आगे निकल गया, फिर उसको दूसरा क्रॉस कर गया, फिर तीसरा आगे बढ़ गया, सब ऐसे ही है खिलवाड़। ये सब मन के विकार हैं, अप डाउन हुआ करते हैं। इसमें आश्चर्य किया अगर बस दुख आया, अब आश्चर्य तब किया जब ज्ञान चला गया। अगर आप लोग इसका अभ्यास करें 10 दिन भी, सवेरे से रात तक, सोते समय तक होशियार रहकर, आज मैं किसी बात को फील नहीं करूंगा और ये ज्ञान सदा साथ रखूंगा, सब ठीक। इसने गाली दिया, एवरीथिंग, इसलिए भी ठीक कि सब दोष मेरे अंदर है, उसी के अंदर इसने कहा है, और इसलिए भी ठीक कि अगर हमारे अंदर दोष नहीं भी है तो इसके अंदर आ गए होंगे, इसलिए ऐसा कह रहा है वो तब भी ठीक। लेकिन जिस दिन ये ऐसा समय आपके सामने आ जाए कभी कि किसी की किसी बुराई से कोई फीलिंग ना हो, बस समझ लेना कि मेरे दोष लगभग चले गए, अब मैं दीनता के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, अब मैं गुरु कृपा का अधिकारी बनने ही वाला हूं, बिल्कुल पास पहुंच गया हूं। बस ये पहचान, वो पैमाना भी आपको हम दिए दे रहे हैं। ये जरूरत नहीं पूछने की गुरुजी से कि मैं कितने % शरणागत हो गया, कुछ पैमाना हमारा बताइए तो जरा हिम्मत हो, जरा पूछा हमसे कुछ लोगों ने चोरी चोरी, धीरे धीरे, क्योंकि महाराज जी अगर आप बता दिया करें कि किस क्लास में हम पहुंच गए, जरा उत्साह। अरे तू क्या बता दे, कुछ क्लास में तो हो तुम्हारा बिना क्लास वालों को बता दे तो बड़े क्लास में पहुंच गए। थोड़ी बहुत जो बात बन रही वो भी बिगड़ जाए। हाँ हमको तो कह दिया महाराज जी ने 4 में हो तुम 3 में हो जी, हम 4 में वो जो दीनता थोड़ी बहुत चल रही है वो भी सब बंटाढार हो जाए।
लेकिन पैमाना यही है बस कि जितनी फीलिंग आपकी कम होती जाए, किसी के दुर्वचन से, किसी की किसी भी अपमान की बात से फीलिंग तुमको जितनी कम से कम होती जाए, बस समझ लो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितना क्रोध आवे स्त्री की बात से, पति की बात से, बेटे की बात से, घर ही में रिहर्सल करो, बाहर पहले मत जाओ। तुम्हारा घर ही एक गृहस्थ आश्रम बनाया इसीलिए है संतों ने कि तुम इसमें प्रैक्टिस करो। ये उच्च कोट के महापुरुषों की बातें हैं जो बिना गृहस्थ के ही महापुरुष हो गए, तो योग भ्रष्ट महापुरुष कहलाते हैं। यानी थोड़ी सी कमी रह गई थी, यदारेव विरजेत तदारेव प्रव्रजेत, हो गए वे लोग। लेकिन गृहस्थ आश्रम का मतलब यही है कि गंदा वातावरण मिले और अपने को ठीक रखो। यह सोचकर हमारे अंदर सब दोष है, ये बीबी हमको रोज बताती है, कितनी हमारी हितैषिणी है। गुरुजी तो हमेशा साथ रहते नहीं, यही बताती रहती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने पैसे से कुटी छवा करके अपने आंगन में निंदा करने वाले को रखिए, तो आपके दोष वो बाहर निकाला करेगा। और यदि आप योग्य हैं तो अपने दोषों को मानिए और ठीक कीजिए। कौन निकाल रहा है ये मत देखिए। गुरु जी कहे तो कहे ये कौन होता है कहने वाला, ना ना, अरे कोई तुम्हारा हित करे इसमें बुरी बात क्या है? अरे इसमें बुरी बात क्या है? कोई भी तुम्हारा हित करता हो, अगर गुरुजी के द्वारा तुम्हें कोई चीज मिल रही है, वो चीज और कहीं कोई दे रहा हो, तो तुम्हें लेने में क्या बात है, क्या नुकसान हो जाएगा? तो इस प्रकार ये मान अपमान की बीमारी हमें मन से निकालनी होगी। बिना इसके निकाले वो दीनता नहीं आएगी, और यदि दीनता नहीं आएगी तो फिर हमारा ये भक्ति का महल ढह जाएगा। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।